एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। अपना पैसा मांगना एक युवक पर पड़ गया भारी, कर्जदार ने पैसा देने के बदले मार दी गोली, गंभीर हालत, एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। सड़क हादसे में 2 की मौत, कई घायल, नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। और कटरा थानेदार के खिलाफ भड़का ग्रामीणों का आक्रोश, फूंका पुतला, लगाया गंभीर आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के काटी क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय नीरज पांडे को सोमवार की रात बकाया पैसा लेने के लिए रेपुरा में बुलाकर गोली मार दी गई। गोली उनके पीठ में लगी। वे वहां से किसी तरह भागकर मेन रोड पर पहुंचे और परिजनों को कॉल किया। परिवार वालों ने उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है। घायल ने बताया कि पेंटर का काम करते हैं प्रिंस नामक युवक ने उनसे 10,000 रुपए कर्ज लिया था। उसने 2 बार में 1500 रुपए लौटाया। बाकी रुपए मांगने पर गोली मारने की धमकी देने लगा। सोमवार की शाम कॉल करके पैसा ले जाने की बात बोलकर रेपुरा में बुलाया। वहां पहुंचने पर उसकी नीयत सही नहीं लगी। भागने लगे तो पीछे से गोली मार दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना के बाद से घायल की पत्नी चुलबुल देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों में भय का माहौल है। पैसा उसके क्या बाकी था, उसका बाबा दाई सब जानता था। उसके बाबा दाई के सामने पैसा मांगते थे। 6 महीना पैसा का हो गया। पैसा था उसका 9,200 रुपया। 9,200 रुपया था। हम प्रिंस कुमार पांडे को दिए पैसा और उसके बाद वो पैसा टपला खिलाने लगा तो मैं उसका बाबा दाई और बाप चचा सबको मालूम हो चुका। उसकी बगल में महंत जी के भाई के भी कह चुके हैं। उस गांव में 10 आदमी के भी मालूम चल चुका। हम सुबह में भी या शाम में भी जाते थे, सबके सामने तगादा करते थे, चुरौका नौका नहीं। तब कहते थे भाई हमें पैसा दे दो, नहीं होता तो 2000 करके दे दो। 1500 रुपया हमको दे चुका है। कल के डेट में बोला कि पैसा ले लीजिए। पैसा लेने के चक्कर में हम गए
हमको गोली मार दी। पैसा लेने के चक्कर में गए, गोली मार दी। पिस्टल निकाल के भी रखा था? तो पिस्टल से मारा है, पिस्टल से गोली मारा है। कहाँ पर गोली मारा है? वो हमारे गाँव के रोड में। पीठ में मारा है गोली? पिट्ठी में है। अच्छा, पिस्टल निकाल के पहले डराया हो रहा है? नहीं, हम उसका पिस्टल देख लिए डांड में ना, हाथ रख रहा था पिस्टल पर, तो हमने साइड होने लगे। हम देखे चुपचाप निकल गई थी यहाँ से, बस निकलने लगे ना तो कहा कि इधर आओ, बस हम और भागने लगे। अब भागने लगे तो चैट के मारे कर्जो लिया, गोली मार दी। ऐसा काहे किया? अब तो उसके मतलब देखा पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा। अपराधी उसके ऊपर बहुत केस है, उसका बाप बताया सब शासन दिए हुआ है, कई वो केस है उसके ऊपर, कई बार छूट के आया है। आपके घर से कितना दूरी पर रहता है? हमारे घर से 2 किलोमीटर उड़ेपुरा है, हम सुबह है। आपको पैसा क्यों दिए थे उसको? हमारा दुकानदार है, कचरी पिज्जा बेचते थे, किराना दुकान है, हमसे सामान लेता, तेल मसाला सब बेचते थे। तो उसी का पैसा बाकी था? हाँ, जैसे पहले पैसा लेता था, देता था, उसका कहा कि इमरजेंसी आने पैसा दीजिए, आपको कल दे देंगे, तो विश्वास बना रहता है ना, कोई विश्वास तो पैसा दे दिए और उसका तगादा करने लगा, तो वो टपला खेला लगा, तब उसको बाबा दाई को कह दिए और उसके बाद कल के गोली का नाम बता। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पहली घटना अहियापुर के भिकनपुर की है, जिसमें 70 वर्षीय कांति देवी मेडिकल में भर्ती अपने भाई को देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान भिकनपुर चौक के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कांति देवी को मेडिकल में भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। उनके भतीजे लकी कुमार ने बताया कि घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग निकला। इधर मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार में तेज रफ्तार बाइक ने 40 वर्षीय उर्मिला देवी को जोरदार टक्कर मार दी। एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने पहुंचे उनके बेटे शंकर ने बताया कि सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी, तभी बाइक वाला टक्कर मारकर भाग गया। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। दोनों मामले में मेडिकल ओपी पुलिस परिजन का बयान दर्ज करने में जुटी हुई है। ठोकर मार दलकै, यहीं से जाइत रही ना, ठोकर मार दलकै, दोसर तेसर कहे गेलै हमरा अथी कितुआ तो भाई के जे तोरे घर दर के आदमी के ठोकर मार दल कसे जाऊ ना, तो वे गेलथिन त देखलथिन त हमरा मार रही, तो हॉस्पिटल रखलथिन, घरे गेलथिन कहलथिन, तो हमरा सबके फोन करके तो लिया इलाज करके लिया। ये सीन भेलै, एगो पानी के बोतल चढ़लै, प्राण छूट गेल। अच्छा, तो ये किस कारण से यहाँ मेडिकल आई हुई थी? ठोकर लग गेलै ते चलते। जी ना, वो आई हुई थी मेडिकल किससे मिलने के लिए? भाई से। ब्रेन हेमरेज हो गया था सर। ओ, तो ये फिर रिटर्न जा रही थी, कहाँ जा रही थी वो? घर अपना। तो कहाँ पे ये घटना घटी है? भिकनपुर चौक पर। गाड़ी पकड़ा में आया, थाना को सूचना दिए थे? नहीं सब हम सब बुढ़वा काबिल आदमी के एकरा सूचना दिए। कितने बच्चे हैं इनके? 4 गो लड़की है, वो बेटा लांगर है। अच्छा, क्या करती थी महिला? कुछ न, गरीब आदमी। अब पति क्या करते हैं इनके? छोड़ गए, मर गए। ओ, मर चुके हैं। पूरा घटना क्या हुआ है? मोहतपुर यहाँ मेडिकल आए, मेडिकल से गेला आ वही रास्ता में ठोकर लग गए। हमरा सबके मालूम है तो फिर अलै हॉस्पिटल में, तो वो भर्ती करके या रात सीटीएस कल सीटीएस हो गए। आज जब 12 बजे रात होले तो खून बकोर के मर गए। तो यहाँ जो आई थी मेडिकल में, ये किससे मिलने आई हुई थी? भाई से मिलने के लिए। तो ये घटना जो हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? भिकनपुर चौक पे। किस चीज से ठोकर लगी है? हम सारा मालूम वाली से ठोकर लग गए, बेहोश हो गए। मेडिकल से घर जाने के क्रम में भिकनपुर के पास जी रोड क्रॉस करते वक्त जो है से कोई अनजान गाड़ी के द्वारा धक्का मार दिया गया है, जिसके क्रम में इनका जो है हॉस्पिटल ला करके इलाज के क्रम में इनकी जो है मौत हो गई। अच्छा, गाड़ी का माने पता नहीं चल पाया किस गाड़ी से ठोकर लगी है? नहीं पता चल पाया। और ये कहाँ आई हुई थी? ये मेडिकल आई हुई थी। किस काम से? काम का ये इलाजरत है आदमी, उनको देखने के लिए देख करके जा रही थी। अच्छा, उसी के क्रम में ऐसा हुआ है। यहाँ आ करके यहाँ लोग भर्ती कराए हैं, CT स्कैन करा करके भर्ती कराए हैं। और उसे कांति देवी नाम है इनका। ओ, कहाँ की रहने वाली थी ये? भिकनपुर। पति का क्या नाम हुआ इनका? चुल्हाई प्रसाद, स्वर्गीय चुल्हाई प्रसाद। क्या करती थी ये महिला? घर का ही काम करती थी। कितने बच्चे थे इनके? इनके 3-4 बच्ची हो गई और एक बच्चा हो गया। अच्छा, वो नरियार पानापुर के रहने वाली, कल मार्केट से सब्जी लेकर आ रही थी 5:30 बजे के शाम को। अच्छा, घटना से बाइक वाला मारकर
चला गया। ये कहाँ पे घटना हुआ है? नरियार पचरुखी मंदिर के पास। अच्छा, कितने बजे की बात है? 5:30 बजे। अच्छा, तो कहाँ से आ रही थी? वो मार्केट से पानापुर बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। क्या नाम हुआ मृतका का? उर्मिला देवी। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 5 बच्चे हैं। अच्छा। क्या करती थी ये महिला? वो मजदूरी करती थी। मजदूरी करती। पति कहाँ रहते हैं इनके? वो 1.5 साल पहले लेट कर गए। ये जो गाड़ी जो मारा है ठोकर, किस चीज़ से ठोकर लगी है? वो बाइक से लगा था। कहाँ वो पकड़ाया क्या गाड़ी? नहीं, जो गाड़ी नहीं पकड़ाया। नहीं पकड़ में आया। तो कैसे सूचना मिली आपको? वो मुझे ग्रामीणों द्वारा मतलब सूचना मिली। मम्मी मार्केट से आ रही थी सब्जी खरीदकर और रोड पकड़ रही थी और एक ट्रेन बाइक वाला से लग गया। ये कहाँ पे घटना हुआ है? और नरियार पानापुर पचरुखी हनुमान मंदिर के सामने। तो ये ठोकर किस चीज़ से लगी है? बाइक से लगा। बाइक पकड़ में आया क्या? नहीं पता चला। पुलिस को सूचना मिल चुकी है इस बात की? अच्छा। कहाँ की रहने वाली थी मृतका? अच्छा। क्या करती थी वो? इनके पति कहाँ रहते हैं? एक्सपायर कर चुके हैं। अच्छा। और ये घटना कब की है? 5:30 कल शाम में। अच्छा। मुजफ्फरपुर के कटरा थानेदार ललित कुमार पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि थानेदार निर्दोषों को जेल भेजने, झूठे मुकदमे में फंसाने और किसी भी मामले में रिश्वत का डिमांड करते रहते हैं। मंगलवार को थानेदार के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, उनका पुतला भी दहन किया। लोगों ने कहा कि थानेदार की मनमानी से लोग त्रस्त हैं। कटरा की जनता को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज रहे हैं। कई बार वरीय अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नशीली तारी बेचने के झूठे आरोप में किसी को भी जेल भेज देते हैं, रिश्वत नहीं देने पर हथकड़ी पहना देते हैं। प्रदर्शन में महिला, वृद्ध समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी होश में रक्षण करते हैं और गरीब, मजलूम, निर्दोष को फंसा के या जेल भेजते हैं, जबरन केस बनाते हैं, जबरन मिलावटी तारी में, नशीली शराब में जबरन जेल भेजने का काम करते हैं, खाना पूर्ति करने का काम करते हैं। और ये आए दिन का ये का वाक़या है। ये हमेशा सैकड़ों जनता हमें कंप्लेन करते रहते हैं, पूर्व में भी कंप्लेन की है कई बार। तो इनका ये हमेशा से वाक़या रहा है। तो इसके विरोध में मैंने वरीय पदाधिकारी तक को ज्ञापन दिया, SP हो, DSP हो, ऊपर के भी जो प्रदेश के आला अधिकारी, उन लोगों को भी मैंने लिखित में ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और नहीं हमें ऐसा सांत्वना दिया गया है कि सरपंच साहब हम इसके विरुद्ध कोई सफल कार्रवाई करेंगे। तब जाके ऊब के शनिवार के रोज हमको अल्टीमेटम देना पड़ा कि अगर वरीय पदाधिकारी के द्वारा ये कार्रवाई नहीं होती है तो हमको मजबूरन में ये पुतला दहन का कार्यक्रम करना होगा। और तब हमने जाके ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया। लेकिन अगर ये पुतला दहन के कार्यक्रम के बाद भी वरीय पदाधिकारी को मैं आज के इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर इसके बाद भी इस पे विधि सम्मत कार्रवाई नहीं किया गया इस भ्रष्ट थाना प्रभारी पे, तो ये लड़ाई तो अभी तक शुरू हुई है। इसको मुकाम पे पहुंचाना का मेरा लक्ष्य है। और मैं मां चामुंडा की सौगंध खा के कहता हूं कि कटरा क्षेत्र को दलालों से मुक्त करके रहूंगा। इसके लिए मुझे यहाँ तक कि मुझे अपनी जान को भी कुर्बान कर देना पड़े तो मैं इस कटरा थाना क्षेत्र के लिए अपनी जान को भी मैं कुर्बान करने का काम करूंगा। और इस कटरा के क्षेत्र को, कटरा जो क्षेत्र है जिसका एक स्वर्णिम कभी भविष्य हुआ करता था, इस क्षेत्र को मैं दलालों से मुक्त करके रहूंगा। और इसके माध्यम से मैं यहाँ के माननीय जो मुखिया है नीतीश कुमार को भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जो भ्रष्ट थाना प्रभारी है उसका त्वरित निलंबन किया जाए, नहीं तो ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। और ये लड़ाई कटरा तक ही नहीं रुकेगी, वरन ये प्रदेश तक जाएगी। और प्रदेश तक मैं उनकी कुर्सी को भी हिला के रख दूंगा और उनको अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। ये मैं ये कहना चाहता हूँ आज के आपके मीडिया के। सरपंच साहब, आपके विपक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि आप बदले की भावना से अपना राजनीति चमकाने के लिए डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं कटरा थाना अध्यक्ष को। ऐसा कतई नहीं है। यहाँ
कई जनता मौजूद है जिनके साथ ये गलत काम किया गया है। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए ये अनिल ठाकुर जी, ये पान के दुकान पर बैठे हुए थे, इनको जबरन नशीली तारी बेचने के आरोप में जेल भेज दिया गया। अरे इतना ही नहीं सर, यहाँ सुनिए जनता की बात नहीं, इतना ही नहीं सुनिए, इतना भ्रष्टाचार जी दरोगा जी है, जो हम क्या कहें, एक बार पकड़ने के बाद में 50,000 रुपया मांगा जाता है दलालों के मार्फत। इतना ही नहीं, जो 50,000 से कम दिया जाता है उसको हाथ में हथकड़ी ले जा करके जेल भेज दिया जाता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर पुलिस बल के साथ अघोरिया बाजार चौक से रामदयालु होते हुए कच्ची पक्की की ओर जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अवैध कब्जा किए लोगों ने अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश भी की। इसी बीच निगम की टीम ने अघोरिया बाजार स्थित दलित बस्ती के सामने कई अतिक्रमणकारियों पर मेहरबानी भी दिखाई। सड़क पर बालू गिट्टी रखने वाले का 5,000 का चालान भी काटा गया। अतिक्रमण हटाने के लिए जैसे ही पुलिस और नगर निगम की टीम जेसीबी मशीन के साथ अघोरिया बाजार पहुंची, वैसे ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकानदार बाहर रखा सामान उठाकर अंदर रखने लगे। इसी बीच जेसीबी से सरकारी जमीन पर बनाए प्लास्टिक और लोहे के शेड को ध्वस्त किया गया। महोदय के आदेशानुसार अतिक्रमण अभियान अगले आदेश तक चलता रहेगा। आज अघोरिया बाजार से लेकर कच्ची पक्की तक जो है, कच्ची पक्की रोड तक दोनों तरफ लोडर से और ट्रैक्टर और लेबरों से जो है, जो अतिक्रमण स्थल जो दाएं बाएं था उसको हटाया गया और करीब 5,000 रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया। यह भी नगर आयुक्त महोदय का निर्देश सख्त है कि जहां भी अतिक्रमण अभियान चला है, अगर दोबारा वहां अगर इस तरह का ऐसा है तो वैसे लोग तो काफ़ी कठोर दंडित होंगे और भविष्य में वैसे लोगों को चिन्हित करके सख्त म्युनिसिपल एक्ट के तहत सज़ा दी जाएगी। इसीलिए आम नागरिकों से पुनः निवेदन है कि वो जो जहां व्यावसायिक सरकारी ज़मीन को अतिक्रमित कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं या जो लोग निवास कर रहे हैं, वैसे लोग हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो लोग अभी भी सतर्क हो जाएं और यातायात बाधित न करें और जनता के हक को नहीं छीनें, इसलिए कि स्वयं खुद भी जनता है और स्मार्ट सिटी काल में बाधक न बने। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी कुर्नी उपचुनाव में दूर दूर तक नहीं है। यहाँ सीधी लड़ाई महागठबंधन और भाजपा में है। वह सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में आ गए हैं। अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी तो अपनी जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता के समर्थन में जनसंपर्क के दौरान सांसद अजय निषाद ने कहा कि कुर्नी उपचुनाव में कहीं भी से वीआईपी फैक्टर नहीं है। बीजेपी आराम से चुनाव जीत रही है। देखिए, चुनाव यहाँ सीधा लड़ाई है भाजपा महागठबंधन में। कोई भी आदमी अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। कहीं से दूर दूर तक ले वो फाइट में भी नहीं है, दौड़ में भी नहीं है, अपना वो जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले भी कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी मोकामा गोपालगंज में चुनाव लड़े तो महागठबंधन के सपोर्ट कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी को तो उससे फर्क नहीं पड़ा। वहाँ भी हम लोग जीत दर्ज किए, एक बार जीत दर्ज किए, एक बार चुनाव हारे, क्योंकि जो वहाँ पर अनंत सिंह लड़ रहे थे काफ़ी दिनों से विधायक हैं, घर घर में उनका पहचान है, तो उनको फायदा मिल गया। कहीं से कोई वीआईपी कहीं से कोई चुनाव में फैक्टर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आराम से चुनाव यहाँ जीत रही है। बोचहा में भी चुनाव ऐसा नहीं है कि बोचहा में चुनाव सनी समाज भाजपा को नहीं दिया, उस समय भी दिया, इस बार भी दे रहा है। समाज के लोग अब बहुत जागरूक हो गए, राजनीति ऊंच नीच समझते हैं, कहाँ रहने से फायदा है, किसके साथ जाने से फायदा है। यहाँ हम लोग 365 दिन राजनीति करते हैं, हर समाज के बीच में रहते हैं, सिर्फ सानी समाज ही नहीं, सारे समाज के बीच में रहते हैं, सारे जनता का काम हम करते हैं। बाकी लोग को तो फिर मोबाइल पे ही मिलेंगे, लेकिन हमको तो 365 दिन मुजफ्फरपुर में खोजिएगा, मुजफ्फरपुर में मिलेंगे। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी कारी सोएब ने कहा कि बीजेपी के फंडिंग से एआईएमआईएम के उम्मीदवार को कुर्नी उपचुनाव में उतारा गया है। मंगलवार को जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के प्रचार में मुजफ्फरपुर पहुंचे कारी सोएब ने कहा कि मुसलमान दमखम से आरजेडी के साथ खड़े हैं, महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। जनसंपर्क के दौरान राजद नेता ने कहा कि बीजेपी साजिश करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में भी साजिश के तहत एआईएमआईएम के प्रत्याशी को खड़ा कराया गया था और फंडिंग वाली रणनीति कुर्नी में भी आजमा रहे हैं।
लेकिन जिन्हें मैदान में लाया गया है उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। बीजेपी के द्वारा ये लोग खड़े किए गए हैं। मतदाता भी अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि कुढ़नी की जनता भाजपा को यहां से बाहर का रास्ता दिखा देगी। और कोई पार्टी भी है कि नहीं? अरे कुढ़नी में बहुत सारी पार्टी लड़ रही है। लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में ना, जनता किसको चुनती है? तो जनता ने, आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपसे ज्यादा कौन समझदार है? आप तो घूम के नफ्स टटोल रहे हैं। अभी तो आप बता ही रहे थे, सारे लोग मन बना चुके हैं, एक तरफा वन वे है। यहाँ कोई दूसरा कोई मामला यहाँ नहीं है। यहाँ महागठबंधन की जीत तय है और बड़ी भारी बहुमत से तय है। यहाँ जो लोग भाजपा को जिताने आए हैं उनको कुढ़नी की जनता जवाब दे देगी, उनको बता देगी। क्या आपने गोपालगंज की भाजपा की जीत पर जो ऑफिस में पटाखा फोड़ा था, उसकी जवाब उस पटाखे की आवाज लोगों ने सुनी है, तो आप कुढ़नी के लोग उनको जवाब देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भाजपा ये सोच रही है कि अलग अलग तरीके से फंडिंग करके और वोट का बंटवारा करके जीत जाए, तो भाजपा सपना देख रही है। सपना देखना छोड़ दे। मुसलमान कुछ समाजों में जो असमंजस, अरे मुसलमान भाई, आप लोग क्यों एक समाज को अलग बांटना चाहते हैं? आप न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। जब इंसान अपने माँ के कोख में आता है तो वो भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, वाहेगुरु को, गॉड को आवेदन दरखास्त नहीं देता है, एप्लीकेशन नहीं देता है कि हमें किस में पैदा करना, हिंदू में पैदा करना कि मुसलमान में पैदा करना कि सिख में पैदा करना कि बौद्ध में पैदा करना कि ईसाई में पैदा करना। जनता थानावाद को नहीं पहचानती है। वो बेचारे क्या बोलेंगे? वो तो खुद ही वक्त के मारे हैं। भाजपा ने उनको 2 बार से लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया। एक मुस्लिम चेहरा जो लगातार लड़ रहा है, बेचारे सबसे बात सुन के लड़ भी रहे हैं, उनको ही सेंडिंग में डाले हो तो बेचारे बोलेंगे क्या? उनकी मजबूरी है। उतना नहीं बोलेंगे तो प्रवक्ता भी से भी हटा देगा। के प्रदेश अध्यक्ष तरुण ईमान बोलते हैं कि मुसलमानों को 32 साल से ठगने का काम किया है, मुसलमानों को बरगलाती है आरजेडी, उनके पार्टी को भी तोड़ने का आरोप। अगर 32 साल से ठगने का काम किया होता तो वो एमएलए नहीं होते। 3 बार एमएलए राजद से हो गए हैं, इसीलिए उनको किसी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। एक दिन पहले मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित हुए जिला युवा महोत्सव 2022 के निर्णायक मंडल पर सवाल उठाते हुए इजोर कला आश्रम के कलाकारों ने मंगलवार को डीएम प्रणब कुमार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि निर्णायक मंडल ने परिवारवाद जैसा निर्णय सुनाया, जिससे समूह के सदस्य काफी आहत है। हम लोग ज्ञापन दिए अभी जो जिला युवा महोत्सव हुआ है 2022, उसके लिए हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं। कल ये कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में हम लोगों की टीम ने समूह गायन की प्रतिभागिता वहाँ ली और वहाँ पे जो जज थे उनके ही शिष्य लोगों को फर्स्ट प्राइज़ दे दिया गया और हमें सेकंड कराया गया। हमने जब पूछा कि हमारी गलती क्या थी ये बताया जाए तो कोई उनके पास जवाब नहीं था और उनकी प्रस्तुति उतनी अच्छी नहीं हुई थी। वीडियो भी है हमारे पास भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, तो ये देखा जा सकता है। एक आम इंसान भी देख के बता सकता है कि वो प्रस्तुति किसकी बेहतर हुई थी। ये हमेशा से होता आया है, अभी तक किसी ने आवाज़ उस तरीके से नहीं उठाया है, लेकिन हम आज ये ज्ञापन इसलिए सौंप रहे हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ है, तो कल के डेट में इस तरीके के जजों को प्रमोट ना किया जाए, ऐसे निर्णायक मंडल को आगे ना बढ़ाया जाए, इसका बहिष्कार हो और पूरे ज़िले में जो लोग वहाँ पे निर्णायक मंडल में थे वो दोबारा कभी निर्णायक मंडल में ना हो सके। जज कौन कौन लोग थे? जज वहाँ पे हमारे लोक गायन में उदय शंकर मिश्रा जी, सांभवी जी और शत्रुघ्न सर थे। कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके शिष्य? क्या वजह थी उनके पक्षपात करने? पक्षपात करने की वजह तो अब वही लोग जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ प्रस्तुति की बात कर रहे हैं, हम यहाँ विधा की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरी कुछ गड़बड़ी थी तो उनको ये बात बताना चाहिए था। आप निर्णायक मंडल हैं, आपसे जब कोई पूछेगा कि हमारी गलती क्या, आपको बताना चाहिए था। वहाँ पे आपने सीधे निर्णय ले लिया। किस बेसिस पे? क्या आपने देखा कि मतलब किसकी क्या गलती है, क्या हो रहा नहीं? उनका आवाज़ भी एक चेयर से दूसरे चेयर तक नहीं आ रहा था। आप उनको फर्स्ट प्राइज़ दे रहे हैं राज्य स्तरीय में जाने का, क्या ये सही है? इसीलिए हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है। हम लोग DPRO सर से भी मिले थे
उनका भी यही कहना था। वो भी वीडियो जो हमारे पास था वो हमने दिखाया, और जो उनके पास हमने कहा कि आपके पास भी आपका कैमरा लगा था, आप ये देखिए। वो ये चीज़ कहें कि नहीं गलती तो हुई है, लेकिन हम यहाँ नहीं देखते हैं क्या कर सकते हैं, बस ये देखते हैं आश्वासन उन्होंने दिया। हम सभी टीम मेंबर ने सोचा कि बस इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत दिन की मेहनत है, पैसे खर्च भी होते हैं कॉस्ट्यूम से लेकर जितनी लड़कियां आती हैं जाती हैं सब कुछ में। तो इसलिए हम लोगों ने ये बात सोचा कि हमें जिलाधिकारी तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और हम सभी एक ग्रुप है, तो हम लोग का जो गलती है हम लोग को बताए ना भाई कि मेरा ये गलती, आपका ये गलती, इसके कारण आपको सेकेंड किया जा रहा है। अब जब हम लोग गलती पूछ रहे हैं तो वह बोल रहा है कि नहीं जो हो गया सो हो गया, अब जिसको लेना है सेकंड प्राइज़ ले, नहीं तो अपना घर जाए। ये क्या ये बात जो हमारे एंकर साहब है गोपाल जी वो बोले कि जिसको लेना है वो ले वरना अपना घर जाए, ये क्या बात हुआ? ऐसा ही होता आ रहा है। इसी कारण बहुत सारे कलाकार हैं जो ये काम करना बंद कर दिए कि भाई क्यों करेंगे इतना, अब इतना मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है तो क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे, अपना काम करेंगे। विवाह पंचमी के मौके पर मुजफ्फरपुर के लकड़ी ढाई में धूमधाम से श्री राम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री राम और माता सीता की झांकियां सजाई गई। उत्सव मनाकर प्रसाद वितरण किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि माता सीता और भगवान श्री राम के विवाह की वर्षगांठ हर वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के दिन मंदिरों में राम सीता की पूजा के साथ अनुष्ठान और रामचरितमानस पाठ होता है। बुधवार को महाप्रसाद का आयोजन होगा। इस मौके पर आचार्य राघव ठाकुर, गोलू सिंह, शिवम कुमार, ललन महतो, संतोष महतो, श्रवण कुमार, मनीष कुमार, विनोद चौधरी, नीरज कुमार एवं बबलू कुमार उपस्थित थे। ये पिछले लगभग हम लोग 8 साल से इस मंदिर पे लकड़ी ढाई शिव मंदिर पे हम लोग राम विवाह का आयोजन करते आ रहे हैं, और आगे भी जब तक प्रभु श्री राम जी का इच्छा होगा तब तक राम विवाह हम लोग यहाँ करते आएंगे। पहले तो बहुत विस्तार रूप से हम लोग करते थे, लेकिन इस बार जगह कंजस्टेड होने के कारण थोड़ा कम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग का परंपरा है, रुद्राभिषेक, राम विवाह पूजन, राम विवाह कीर्तन और महाप्रसाद का भंडारा हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, और देवी देवता को भ्रमण भी हम लोग कराते आ रहे हैं। पूरे शहर का गरीबनाथ मंदिर मुख्य जो यहाँ मंदिर हैं, सारे मंदिर में लोग भक्तों को दर्शन करा के राम जी सीता जी का स्वरूप बना के और हर मंदिर में हम लोग दर्शन करवाते हैं, और शुरू से ये करते आ रहे हैं। कितने साल से करते हैं? ये लगभग 8 साल से करते हम लोग आ रहे हैं। कितने सदस्य हैं आप लोग? इसमें सदस्य तो मान लिए कि 2 ही 3 मेन आदमी है, लेकिन सदस्य भक्त है, सब राम का भक्त है, सब जय श्री राम का नारा लगाने वाले हैं और सब राम के सेवक है। लेकिन मेन में अगर देखिए तो हमारे गोलू सिंह जी हुए, बड़े भाई सरवन जी हुए, ये लोग शुरू से लगे 365 दिन लगे रहते हैं, और संतोष कुमार हुआ, वो भी बेचारा 365 दिन लगे। लेकिन मेन जब आयोजन होता है तो हम लोग 5000 आदमी क्या 5 लाख आदमी से भी उपस्थित हो जाते हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राम के भक्त बहुत है, अनेक हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।